जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं टैली में सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सेल या परचेज इनवॉइस के बनाने के लिए टैली में सबसे पहले टैली को ओपन करना होगा। तो टैली के ये हमारा शॉर्टकट की है, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे, टैली ओपन होगा। टैली दो तरीका का होता है, एक होता है लाइसेंस वर्जन और दूसरा होता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो लाइसेंस वर्जन नहीं है हमारे पास, हम आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे एरो की से आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, इस पे एंटर करेंगे। अब जो कंपनी ओपन हो रहा है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, इसीलिए हमसे मांग रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड, और वो पासवर्ड हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे और पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जिस भी नाम से आपको कंपनी क्रिएट करना है यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसे मुकेश पीवीटी एलटीडी। एक कंपनी क्रिएट कर ली हम, मुकेश पीवीटी एलटीडी। अगर आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, जैसे हम खोटोना डाल दिए। अब इसके बाद अगर आपके कंपनी का एड्रेस एक लाइन में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे लाइन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कंट्री, तो कंट्री में आपकी कंपनी है उस कंट्री को यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे इंडिया हम लेना चाहते हैं तो आई बटन को प्रेस किए और इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट, वो स्टेट आपको शो करने लगेगा, लिस्ट ऑफ स्टेट। तो स्टेट शो करने लगेगा आपको, जहाँ पे भी स्टेट है आपका वहाँ स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम बिहार लेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आपके स्टेट के बाद आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। तो जैसे हमारा पिन कोड है 847227। पिन कोड डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा फ़ोन नंबर, तो आपके पास अगर फ़ोन नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। जिस तरह मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है फैक्स नंबर, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे ndci4u@gmail.com। इस तरीके से हम मेल आईडी देंगे। अब कह रहा है वेबसाइट, तो वेबसाइट आपको डालना, आपकी कंपनी के जो भी वेबसाइट है वो डाल दीजिए। जैसे हम डालने वाले हैं www.acsmindia.com। इस तरीके से हम वेबसाइट दे दिए। अब आगे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। तो याद रखिए इंडियन पैटर्न में फाइनेंशियल ईयर 1/4 को स्टार्ट होता है। हर एक ईयर में जो 1/4 होता है, मतलब 1 अप्रैल जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है नेक्स्ट ईयर। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो अगर 22 में 1/4 जब हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और जब 23 में 31/3 आ जाएगा तो वो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप वर्क कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसके बाद आपसे पूछ आपका फाइल कब से अप्रूव हो गया वो डेट आपको डालना है। हम यहाँ पे सेम डेट छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमसे पूछ रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ये टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, तो जब भी किसी कंपनी में पासवर्ड लगाना हो, किसी भी कंपनी में पासवर्ड इसलिए लगाया जाता है कि आपका डाटा सुरक्षित रहे। जिस तरह आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, आपका डाटा सुरक्षित रहे। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं 2244, एंटर करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है रिपीट पासवर्ड, सेम पासवर्ड जो ऊपर में दिया है उसको रिपीट कर दीजिए 2244, एंटर करेंगे। आगे हम एंटर करके सेव कर देंगे। इस तरीके से हमारा कंपनी जो बन गया। अब आपके पास पासवर्ड, वही पासवर्ड मांग रहा है जो हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था, टैली वॉल्ट पासवर्ड, वही पासवर्ड हमको फिर से मांग रहे हैं। अभी तो हमको पासवर्ड याद है, 2244 दिए थे, तो 2244 देंगे, एंटर कर देंगे। ये हमारा पासवर्ड से कंपनी क्या हो गया, खुल गया। अब जब भी आपको किसी भी कंपनी में परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस बनाना हो तो याद रखिए सबसे पहले आप परचेज इनवॉइस बनाइए। परचेज का मतलब होता है खरीदारी। जब भी आप कोई चीज़ बिल बनाइएगा तो इसका मतलब आप खरीद के लाइएगा तभी उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले परचेज इनवॉइस बनाएंगे। इसके लिए कुछ लेजर हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेजर के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं यहाँ पे परचेज, एक परचेज के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट परचेज में जाएगा, इसका ग्रुप जो होगा अंडर होगा जो परचेज अकाउंट होगा। एंटर करके हम सेव कर देंगे, या आप Ctrl+A कर सकते हैं। अगर फास्ट में करना है तो एक्सेप्ट के लिए Ctrl+A होता है। तो इस तरीके से हम इसको सेव कर दिए। अगला जो है उसको हम बनाएंगे। अगला सेल का बनाना है, या इससे पहले पार्टी के नाम बना लीजिए। जैसे पार्टी के बनाते हैं राजू। अब ये हमारा पार्टी है, तो मान लिया परचेज के बनाएंगे बिल। तो परचेज के जब भी बिल बनाएंगे तो वो हमारा जो पार्टी होगा वो पार्टी जाएगा सिंडिकेटर्स में। तो एस बटन को प्रेस करेंगे, एस बटन को प्रेस करेंगे तो सिंडिकेटर्स आ जाएगा। आपको यहाँ से सिंडिकेटर्स को सिलेक्ट करना है और एंटर करके सेव कर देना है। इस तरीके से हम परचेज के बना लिए। अब हमको राजा के नाम से दीपक के नाम से एक पार्टी बनाते हैं जिसके नाम से सेल बनाना है। तो सेल को सैंडी डेबिटर में डालेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे सैंडी डेबिटर्स लेंगे। ये आपको याद रखना है किसको सैंडी डेबिटर्स में दिया है और किसको सिंडिकेटर्स में दिया है। तो इस तरीके से हम जो दीपक को सैंडी डेबिटर्स में दिया है और राजा को सिंडिकेटर्स में दिया है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरीके से हमारा लेजर बन गया। अब आगे एक सेल का अकाउंट का लेजर बनाना है। सेल अकाउंट सेल में जाएगा, तो यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल अकाउंट एंटर करके सेव कर देंगे। दोस्तों अभी हम 4 लेजर बनाए परचेज अकाउंट के, जो परचेज में जाएगा, सेल अकाउंट सेल में जाएगा। 2 पार्टी के नेम बनाए, एक पार्टी के नेम सिंडिकेटर्स में दिया, एक पार्टी को सैंडी डेबिटर्स में दिया है। चलिए हम आते हैं यहाँ पे। अब कुछ आइटम को बनाना है। आइटम बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा इन्वेंट्री ऑप्शन में। तो इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और आइटम बनाने में सबसे पहले बनाना पड़ता है यूनिट। यूनिट के मतलब होता है इकाई, मापने की इकाई। किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ में हम मापते हैं उसी को कहते हैं यूनिट। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट बनाएंगे। तो यूनिट हम जैसे पीस में बनाएंगे, पीस, PCS लिख दिए। फॉर्मल नेम आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हम नहीं लिखना चाहते हैं, और आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। एक ही हम यूनिट बनाना चाहते हैं पीस के नाम से। अब आगे हम आएंगे, आइटम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पे पीस में देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। कीबोर्ड, ये भी पीस में जाएगा, एंटर करके सेव कर देंगे। 2 आइटम बना लिए। अब रैम, ये भी आपके पीस में जाएगा, आप एंटर करके सेव कर लीजिए। इस तरीके से हम कुछ यूनिट बना दिए, कुछ आइटम बना दिए। अब आगे आते हैं बिल के लिए। जब भी आपको कभी भी टैली में इनवॉइस बनाना हो तो आपको आना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ पर हम एरो की से भी आ सकते हैं, माउस से भी आ सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आए। अब हमको पहले क्या चीज़ के बिल बनाना है, परचेज की। तो परचेज के लिए होता है F9, F9 को प्रेस करेंगे, ये हमारा परचेज इनवॉइस के ऑप्शन आ गया। अब सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हम डाल देंगे NDCI /2022/005। डेट को आपको नहीं छेड़ना है, आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसीलिए डेट को वही छोड़ दीजिए। जब भी आप पेड वाले यूज कीजिएगा तो आप डेट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि हम राजा को किस में दिए थे और दीपक को किस में दिए थे। तो आपको याद होना चाहिए, हम राजू को जो दिए थे वो राजू हमारा था सिंडिकेटर्स। तो यहाँ पर राजू के लेंगे नाम, पार्टी के नेम, Ctrl+A करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है परचेज के लेजर, तो परचेज अकाउंट में आएगा। अब जो जो आइटम आप खरीदना चाह रहे हैं वो आइटम लीजिए। जैसे हार्ड डिस्क लिए तो हम 1500 रुपया के लिए, अब 1500 हार्ड डिस्क लिए, रेट 1850 रुपया लिए, एंटर करके सेव कर देंगे। अब दूसरा आइटम लेंगे, जैसे कीबोर्ड लिए। अब कीबोर्ड कितना पीस लेना है, तो 560 पीस, रेट
250 रुपया एंटर करके सेव कर देंगे। अगला आइटम जैसे रैम, तो हम यहाँ पर रैम लेंगे, रैम के 600, रेट में हम 750 रुपया डालेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या चीज़ परचेज इनवॉइस बन गया, और परचेज इनवॉइस बन के रेडी हो गया। आप इसको अल्ट के साथ P बटन यूज कीजिए, प्रिंट के लिए एंटर कर दीजिए, आपका ये परचेज का इनवॉइस आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। और आपके पास जो भी प्रिंटर रहेगा उस प्रिंटर में ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परचेज इनवॉइस बनाते हैं। कंट्रोल ए कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारा सेव हो गया। तो इस तरीके से हम परचेज इनवॉइस बनाते हैं। अब आगे जो चलते हैं उसका नाम दिया गया है सेल इनवॉइस। सेल मतलब होता है बिक्री। तो यहाँ पर हम सेल इनवॉइस के लिए सेम वही पाएंगे। सेल के लिए होता है F8, तो F8 को प्रेस करेंगे और आ जाएंगे सेल इनवॉइस में। तो यहाँ पर हम सेल इनवॉइस में आ गए, सेम वही चीज़ दिया गया है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हम देंगे CW/2022/006 एंटर कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है पार्टी नेम, तो पार्टी के नेम दीपक लेंगे और एंटर करके हम सेव कर देंगे, या आप कंट्रोल+A कर सकते हैं। सेल अकाउंट लेंगे, यहाँ पे जो जो आइटम आप लेना चाहते हैं मतलब बेचना चाहते हैं वो आइटम यहाँ पे दे दीजिए। गौर से देखिएगा, यहाँ पे सब आइटम आपको शो कर रहे हैं कि हार्ड डिस्क आपके पास कितने पीस है, कीबोर्ड कितने पीस है, रैम कितने पीस है, वो सब आपको लेफ्ट हैंड पे कॉर्नर पे शो कर रहा है। अब मान लेते हैं हम हार्ड डिस्क लिए, तो हार्ड डिस्क कितने पीस बेचना चाहते हैं, तो 100 पीस लिए। रेट में क्या रेट लेना चाहते हैं, तो याद रखिए आप जितने भी रेट दिए थे उससे ज़्यादा रेट आपको देना होगा, क्योंकि आप कभी भी जितना में खरीद के लाए थे उतना में नहीं बेचिएगा, कुछ 1 या 2 रुपये एक्स्ट्रा ही बेचिएगा। तो चलिए 1950 रुपये यहाँ पर देंगे, एंटर करके हम सेव करेंगे। अगला आइटम लेंगे, जैसे यहाँ पर अगला आइटम लिए रैम, यहाँ पे रैम लेंगे, रैम इस तरह से रैम लिए। अब अगला ऑप्शन कितना पीस लेना है, 50, रैम के क्या रेट था 850 रुपया, एंटर करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। ये आप इस तरह से परचेज और सेल का इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आपको देखना है कि हमारा सेल और परचेज का इनवॉइस कहाँ पे गया, कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले, इस पर क्लिक कीजिए, एंटर कर दीजिए, डिस्प्ले में आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन डे बुक में आइए, एंटर कर दीजिए। तो देखिए अभी हम 2 बिल बनाए हैं जिसका नाम है सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस।